नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया, जिसे हमें जानना चाहिए। जो जजमेंट है दोस्तों कि क्या आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते होंगे कि एक हिंदू लड़का है और एक मोमडन लड़की है, आपस में प्यार करते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो स्थितियां होती हैं दोस्तों, लड़की जो है लड़के पे केस करती है, और जो केस करती है वो दोस्तों केस करती है रेप का, किडनैपिंग का, एक्सटॉर्शन का, प्रोक्यूरेशन ऑफ ए माइनर गर्ल, एंड वो दोस्तों पॉस्को एक्ट में जो है लड़के पे केस करती है। अब वो लड़की किस तरीके से किस लिए केस की, किसके दबाव में केस की, ये तो भगवान जाने दोस्तों। वो घर वालों के दबाव में की या किसके दबाव में की, रिश्तेदारों के दबाव में की या अपने से की, लेकिन अपने से कोई लड़की केस नहीं कर सकती है दोस्तों। वो जो लड़की है किसी के दबाव में आकर के केस की होगी, और ये जो हिंदू लड़का है फिर ये पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है, मामला लोअर कोर्ट में जाता है, वहां से बेल नहीं मिलता है, मामला हाई कोर्ट आता है, वहां से बेल नहीं आता है, अल्टीमेटली मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये मामला आता है, जिस केस का नाम है दोस्तों सुनील लोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, SLP नंबर क्रिमिनल 5416/2022। लड़के को बेल मिली नहीं मिली, हम दोस्तों उस पर बात नहीं करेंगे। हम इसमें बात करेंगे कि दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है इस बात पर कि क्या आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। इसी पे हम दोस्तों बात करेंगे और इस पे स्टैंड जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। दोस्तों मैरिज अलग अलग धर्मों में अलग अलग होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। जैसे कि हिंदू का जो मैरिज होता है वो अलग होता है, मुसलमानों का जो मैरिज होता है वो अलग होता है, बुद्धिस्ट का जो मैरिज होता है वो अलग होता है, बाकी क्रिश्चियन का जो मैरिज होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग जो है लॉज के अनुसार भी होता है दोस्तों। अब हिंदू में जो हम लोगों में मैरिज होती है वो ये मेरे पास आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये देखिए द हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ के अनुसार इसमें द हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अनुसार शादी होती है हम लोगों की। मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉज है, वैसे ही क्रिश्चियंस में लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों जो है शादी गवर्न की जाती है। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंटर रिलीजन जो इसमें कल जजमेंट दिया गया है, एक न्यूट्रल रिलीजन जजमेंट दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हिंदू से शादी कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान से शादी कर सकते हैं, मुसलमान हिंदू से शादी कर सकते हैं, सिख जो है हिंदुओं से शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन से, किसी भी जाति का, किसी भी जाति से शादी कर सकता है। और वो जो शादी होती है दोस्तों, वो शादी रजिस्टर्ड करने की बात आती है, इसी में दोस्तों बात आती है। और ये जो शादी है, लड़के ने जो कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, जब लड़की ने कहा कि मैं माइनर गर्ल हूं, मैं चूंकि पॉस्को एक्ट का केस लड़की पे भी लगा हुआ था, तो लड़के ने कहा कि नहीं मैं माइनर हूं, लड़की ने कहा कि मैं माइनर हूं, तब लड़के ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो दी एक एविडेंस के रूप में, उसने कहा कि आर्य समाज मंदिर में हम लोगों ने शादी की है और इस शादी का सर्टिफिकेट ये रहा, और लड़की जो है डेट ऑफ बर्थ अपना गलत बता रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी अपने जो बेल प्ली उसमें फाइल किया था उसी में इसने ये सारी बातें कही लड़के ने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, एक क्लियर इंस्टेंट देते हुए कहा कि नहीं, कोई भी आर्य समाज के द्वारा आर्य समाज मंदिर में या आर्य समाज द्वारा जो शादी कराई जाती है वो शादी तो वैलिड है, लेकिन शादी का मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का कोई पावर नहीं है। एक बहुत बड़ी बात दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब पूरा का पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्या आर्य समाज यहां लीगली इंपावर्ड है मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का। तो दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला कि आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि आर्य समाज के द्वारा जो भी इशू किए जाते थे, जो कोर्ट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बातें कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि आर्य समाज हैज नो बिजनेस गिविंग मैरिज सर्टिफिकेट, दिस इज टू द वर्क फॉर अथॉरिटीज शो दिस रियल सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्य समाज का कोई बिजनेस नहीं है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू करे। मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का केवल और केवल अधिकार जो है अथॉरिटीज को है, अधिकारियों को है। अब किसको अधिकार है, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू लड़का है और मुसलमान लड़की है, तो आप जो शादी करेंगे
शादी करेंगे, शादी कराने का पावर है आर्य समाज के पास, लेकिन आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती है। दोस्तों मुसलमान में जो शादी होती है वो मुस्लिम लॉस के अनुसार होती है, सिख में जो शादी, सिख में तो खैर हिंदू का होता है, लेकिन जो क्रिश्चियन में होती है, बाकी जिस भी कम्युनिटी में होती है वो शादी उसके पर्सनल लॉस के अनुसार होती है। जैसा कि आप जानते होंगे हिंदुओं में शादी हमारी हिंदू लॉस के अनुसार होती है, उसी तरह से मुसलमानों में शादी उनके मुस्लिम लॉस के अनुसार होती है। तो यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा और कहा कि आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट करने का काम केवल अथॉरिटीज का है, और जैसा कि इसमें लगा कि अथॉरिटी जो भी डेजिग्नेट की गई होंगी उसके अनुसार होंगी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसे डेजिग्नेटेड माना कि कौन शादी कर सकता है, कौन शादी का रजिस्टर्ड कर सकता है। तो एक पहले का दोस्तों जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप एक चीज और भी जाने कि जो पहले की इसी मामले को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर डायरेक्टेड किया था, जिसमें मध्य प्रदेश भारत आर्य प्रतिनिधि सभा, ये एक ऐसी सभा है तो जो आर्य समाज से रिलेटेड एक संस्था है, ये भी शादी कराने का काम करती है और मध्य प्रदेश में कराने का काम करती है। तो एक ऐसा ही मामला जो है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जब आया था, तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बातें कही थी कि जो आप मैरिज करा सकते हैं, लेकिन आप मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं। अगर आप इशू करते हैं तो आप उसके सेक्शन स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5, 6, 7, 8 के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, देन आप करा सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें भी स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें स्टे लगा दिया। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, अब दो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई जजमेंट में। पहली चीज कि आर्य समाज मैरिज रजिस्टर किसके रिगार्डिंग करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार करेगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार करेगा, मुस्लिम के अनुसार करेगा। क्योंकि उस स्थिति में होता क्या है दोस्तों, जब मान लीजिए स्थिति में बड़ा पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई लड़की मुसलमान है तो उसे हिंदू बनाने का काम आर्य समाज तो करेगा, तो वो शादी गवर्न कैसे होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं कर पाया। और दूसरी चीज दोस्तों कि आर्य समाज इससे रिलेटेड संस्थान मैरिज रजिस्टर करेगा या नहीं करेगा, इसमें भी अपने कोई हॉलिस्टिक जजमेंट नहीं दिया। चूंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस समय जो है वैकेशन बेंच चल रही है। वैकेशन बेंच क्या होती है दोस्तों, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कि मैं भी हूं, तो अभी हम लोग की छुट्टी है। वैकेशन बेंच होती है दोस्तों कि एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर जो होता है अगर कोर्ट के सामने आ गया तो कोर्ट उसे सुनने के लिए कुछ जजेस बैठे हमारे होते हैं, ऑनरेबल जजेस हमारे कुछ बैठे होते हैं, तो उसे ही हम वेकेशन बेंच कहते हैं दोस्तों। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस जो होते हैं वो बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। 365 डेज में वो विंटर वेकेशन भी लेते हैं और समर वेकेशन भी लेते हैं, और इसलिए उनको क्योंकि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो, बाकी वो उनको कि कोई भी अगर इशू है तो वो उस इशू पर जो है दोस्तों उनका शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हों, इसके लिए वो छुट्टियों पर जाते हैं। ये जो मामला है दोस्तों, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो दो मामले जो कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि इसके पास दो चीज़ें हैं, हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के कि क्या वो शादी जो आर्य समाज मंदिर में होगी वो कौन कराएगा, किसके रिगार्डिंग होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार होगी। और आप जैसा कि दोस्तों जानते होंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी होती है उसे मैरिज रजिस्ट्रार जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं वही कराते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।